गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है पंचायती राज व्यवस्था। आज हम पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित लगभग इस वीडियो में 100 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान हैं? तो भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? तो भारतीय संविधान के भाग 9 में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 3 है, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? तो ये कही गई है भाग 4 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो ये निर्देश देता है अनुच्छेद 40। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? तो ये है पंचायतों का कार्यक्रम। क्या है? पंचायतों का कार्यक्रम। आगे हम इसको देख लेते हैं। देखो, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1992 में जोड़ा गया था। इस अनुसूची में 29 विषय शामिल हैं। इस अनुसूची में पंचायत की शक्तियाँ, ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन, बाजार, सड़क और पीने का पानी जैसे जरूरी विषय शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? तो ये आधारित है सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। किस पर आधारित है? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। आगे हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत में स्वतंत्र शासन का उल्लेख सबसे पहले प्राचीन भारत में मौर्य काल एवं पुनः पुरातत्वीय प्रमाण के चोल काल में उत्तर मेरु अभिलेख परंग तक प्रथम 919 से 921 ईस्वी के में मिलता है। आधुनिक भारत में प्रथम भारत सरकार के एक प्रस्ताव में 1864 में मिलता है, जिसमें स्थानीय स्वशासन मान्यता दी गई एवं 1870 में मेयो ने पंचायतों को कार्यात्मक रूप में वित्तीय स्वसत्ता दी। रीपन ने 1882 में एक प्रस्ताव से स्थानीय स्वशासन को मान्यता दी, जिससे स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है जिसे? स्वशासन का मैग्ना कार्टा। क्वेश्चन नंबर 7 है, पंचायती राज प्रदान करता है। पंचायती राज प्रदान करता है तो क्या प्रदान करता है? स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन। क्या करता है? स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन। स्थानीय स्वशासन का तात्पर्य यह है स्थानीय लोगों की भागीदारी द्वारा स्थानीय शासन की व्यवस्था सुचारू रूप से करना और उस व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाना, जिससे समस्याओं का निदान भी हो और लोकतांत्रिक स्वरूप के निचले स्तर तक स्वास्थ्य व्यवस्था भी स्थापित हो। क्वेश्चन नंबर 8 है, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है। तो पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। क्या है? ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य ग्रामीण वासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण है, जिसमें वे अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप नीतियां बना सकें एवं लागू कर सकें। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है। तो पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। पंचायती राज एक दर्शन और विचारधारा है। पंचायती राज शासन सत्ता को आम लोगों तक पहुंचाने का एक
साधन है अर्थात यह सहभागी लोकतंत्र का पर्याय है। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के बाद पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज लागू हुआ। यानी कि जो पहली बार पंचायती राज लागू हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? राजस्थान के नागौर में, और इसकी सन थी 2 अक्टूबर 1959 को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। 73वां संवैधानिक संशोधन का संबंध किससे है? तो ये है आपका पंचायती राज से। किससे संबंधित है? पंचायती राज से। क्वेश्चन नंबर 11 है 73वां संविधान संशोधन संबंधित है, किससे संबंधित है? पंचायती राज प्रणाली से। किससे संबंधित है? पंचायती राज प्रणाली से। 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 है भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो किस में की गई है ये? नीति निर्देशक सिद्धांत में। किस में की गई है? नीति निर्देशक सिद्धांत में। क्वेश्चन नंबर 13 है किसी संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। तो कौन सा दर्जा प्रदान किया गया है? 73वां। कौन सा दर्जा प्रदान किया गया है? 73वां दर्जा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 11 यानी कि 11। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1992 में जोड़ा गया था। इस अनुसूची में 29 विषय शामिल हैं। इस अनुसूची में पंचायत की शक्तियां, ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन, बाजार, सड़क और पीने का पानी जैसे जरूरी विषय शामिल हैं, जैसे कि मैंने अभी इससे पहले क्वेश्चंस में भी बताया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए? तो कितने कार्य सौंपे गए थे? 29। कितने कार्य सौंपे गए थे? 29। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था संस्थाओं में अध्यक्ष के कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं? तो कितने किए गए हैं? 1/3। कितने किए गए हैं? 1/3 पद महिलाओं के लिए। संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी अनुच्छेद 243 घ देता है। अनुच्छेद 243 ध 3 के अनुसार प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के कम से कम 1/3 स्थान, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी है। स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। 73वीं संविधान संशोधन के प्रावधान को समाज के किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है? तो ये है आपका महिला वर्ग। क्या है? महिला वर्ग। क्वेश्चन नंबर 18 है 73वें संविधान संशोधन की विशेषता नहीं है। तो 73वें संविधान संशोधन की व्यवस्था कौन सी नहीं है? महिलाओं के लिए 2/3 आरक्षण। क्या नहीं है? महिलाओं के लिए 2/3 आरक्षण। क्यों नहीं है? क्योंकि महिलाओं के लिए केवल 1/3 ही आरक्षण है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया है? तो ये प्रावधान किया गया प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान। ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 है भारत में किसके चुनाव में आरक्षित स्थानों की
चक्रानुक्रम से भरे जाने का प्रावधान किया गया। तो ये किया गया है पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में। किस में किया गया है? पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 है, पंचायत के विघटन के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी समय अवधि नए चुनाव कराने हेतु सही है? तो ये है 6 मंथ के अंदर ही, यानी कि 6 महीने के अंदर। ग्राम पंचायत ग्राम सभा की निर्वाचित कार्यपालिका है। ग्राम पंचायत का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्येक पंचायत को उसकी पहली बैठक की तारीख से 5 वर्ष के लिए गठित किया जाता है। पंचायत को विधि के अनुसार इससे पहले भी विघटित किया जा सकता है। यदि ग्राम पंचायत 5 वर्ष से 6 माह पूर्व विघटित कर दी जाती है तो पुनः चुनाव अवश्य होता है। नई गठित पंचायत का कार्यकाल शेष अवधि के लिए होगा। ग्राम पंचायत की माह में एक बैठक आवश्यक है। बैठक की सूचना कम से कम 5 दिन पूर्व सभी सदस्यों को दी जाएगी। प्रधान तथा उसकी अनुपस्थिति में उप प्रधान किसी भी समय पंचायत की बैठक को बुला सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है। तो ये है राज्य निर्वाचन आयोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया? तो ये कार्यकाल रखा गया 5 साल, यानी कि 5 ईयर। अगला क्वेश्चन है 24, भारत के पंचायती राज के प्रबल समर्थक कौन थे? तो ये प्रबल समर्थक इसमें सभी थे। महात्मा गांधी भी थे, सिद्धराज दंडा भी थे और राजीव गांधी भी। तो यानी कि उपयुक्त सभी थे। अगला क्वेश्चन है 25, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक कौन थे? तो उनके समर्थक थे राजीव गांधी। अगला क्वेश्चन है 26, भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है। तो किस में आरक्षित है? पंचायती राज संस्थाओं में। किस में है? पंचायती राज संस्थाओं में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम किस तिथि से लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 में। किस में हुआ था? 24 अप्रैल 1993। अगला क्वेश्चन है 28, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 में। कब लागू हुआ? 24 अप्रैल 1993 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो ये निर्णय लिया जाता है राज्य सरकार द्वारा। किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30, भारत में पंचायती राज का प्रारंभ कब किया गया? तो ये किया गया था 1959 में। कब किया गया? 1959 में। क्वेश्चन नंबर 31 है, पंचायती राज प्रथम प्रवर्तित किया गया। तो ये प्रवर्तित किया गया था राजस्थान में। कहाँ पे प्रवर्तित किया गया था? राजस्थान में। आधुनिक भारत में प्रथम बार तत्कालीन पंचायत प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना हुई। तो कब हुई थी? अभी पहले हम क्वेश्चन पढ़ा था 1959 में, यानी कि 1959 में। अगला क्वेश्चन है हमारा 33, स्थानीय ग्रामीण शासन के रूप में पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम अपनाई गई। तो ये कब अपनाई गई थी? अपनाई गई। किस में अपनाई गई? राजस्थान और आंध्र प्रदेश द्वारा। किसके द्वारा अपनाई गई? राजस्थान और आंध्र प्रदेश द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और भारत में आरंभ की गई। कहाँ की गई थी?
आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। पंचायती राज का शुभारंभ भारत में 2 अक्टूबर 1959 को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में हुआ। 11 अक्टूबर 1959 को पंडित नेहरू ने आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज का शुभारंभ किया। क्वेश्चन नंबर 35 है, 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ निम्नलिखित में से कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया था नागौर, राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, देश के ग्रामीण क्षेत्र के सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो ये प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार था। तो ये सार था लोक भागीदारी। क्या था? लोक भागीदारी। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत की गई। तो ये कब की गई थी? ये की गई थी 1952 को। कब की गई? 1952 को। अगला क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का कारण क्या था? तो ये कारण था अशिक्षा। क्या था? अशिक्षा। क्वेश्चन नंबर 40 है, पंचायती राज की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिवेदन है। तो ये प्रतिवेदन है बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन। कौन सा है? बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन। क्वेश्चन नंबर 41 है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? तो ये दिया गया था बलवंत राय मेहता द्वारा। किसके द्वारा दिया गया? बलवंत राय मेहता द्वारा। अगला क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना प्रस्तुत करने वाली समिति है। तो समिति कौन सी है? ये समिति है बलवंत राय मेहता समिति। कौन सी समिति है? बलवंत राय मेहता समिति। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था बलवंत राय मेहता समिति द्वारा। अगला क्वेश्चन है, जिस समिति में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की उसका सभापति कौन था? तो उसका सभापति कौन था? उनके सभापति थे बलवंत राय मेहता। कौन थे? बलवंत राय मेहता। क्वेश्चन नंबर 45 है, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये कथन है आपका सेकंड, 73वां संशोधन 15 अगस्त 1963 से प्रभावी 93 से प्रभावी है, यानी कि ये वाक्य गलत है। अगला क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्था को कितने स्तर पर करने का सुझाव दिया गया? तो ये दिया गया था 3 स्तर पर। कितने पर? 3 स्तर पर। अगला क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति ने किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया? तो किसको दिया? पंचायत समिति को। बलवंत राय मेहता ने पंचायती समिति को अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है? तो ये व्यवस्था होती प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था है। तो ये संस्था है पंचायत समिति। कौन सी है? पंचायत समिति। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज संस्था नहीं है? तो ये है नगर परिषद। कौन सी? नगर परिषद। क्वेश्चन नंबर 51 है, पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव दिया। तो ये किसने दिया था? अशोक मेहता समिति ने। किसने दिया? अशोक मेहता समिति ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, पंचायती राज के चुनावों में राजनीतिक दलों को खुले तौर से चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग लेने का सुझाव किस समिति ने दिया? तो ये दिया था अशोक मेहता समिति ने। किसने दिया? अशोक मेहता समिति ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53,
1977 में केंद्र सरकार ने पंचायती राज संस्था की कार्यप्रणाली और ढांचे में सुधार लाने के उद्देश्य से किस समिति को नियुक्त किया? तो वो समिति थी अशोक मेहता समिति। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 54। देश में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया गया? तो ये समिति थी बलवंत राय मेहता समिति। कौन सी थी? बलवंत राय मेहता समिति। क्वेश्चन नंबर 55 है, बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा के आधार पर किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया? तो ये किया गया था 1958 में। अगला क्वेश्चन है 56। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे की स्थापना की सलाह दी? तो कितने की दी थी? 2। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। अशोक मेहता समिति ने किन 2 स्तर की बात की? तो वो 2 स्तर है मंडलीय पंचायत एवं जिला पंचायत। कौन से हैं? मंडलीय पंचायत एवं जिला पंचायत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। अशोक मेहता समिति किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है पंचायती राज से। किससे संबंधित है? पंचायती राज से। क्वेश्चन 59 है, पंचायती राज से संबंधित निम्न समितियों को कालक्रम से व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो ये है अगला क्वेश्चन है 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की? तो ये अध्यक्षता की थी अशोक मेहता ने। किसने की? अशोक मेहता ने। अगला क्वेश्चन है 61। पंचायती राज संस्था के निम्नतर स्तर पर कौन है? तो ये है ग्राम सभा व पंचायत। कौन है? ग्राम सभा व पंचायत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। पंचायती राज संस्था के उच्चतम स्तर पर कौन है? तो ये है जिला परिषद। कौन है? जिला परिषद। अगला है पंचायती राज की आधारशिला है। तो पंचायत की क्या आधारशिला है? ग्राम सभा। क्या है? ग्राम सभा आधारशिला है। क्वेश्चन नंबर 64 है, पंचायत समिति का मुख्य निष्पादक होता है। तो कौन होता है निष्पादक? खंड विकास पदाधिकारी। कौन होता है? खंड विकास पदाधिकारी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। जिला परिषद का मुख्य कार्य है। जिला परिषद का मुख्य कार्य है। तो क्या कार्य है? संवेदन एवं पर्यवेक्षण। संवेदन एवं पर्यवेक्षण। अगला क्वेश्चन है 66। पंचायती राज की मुख्य उपलब्धि है। पंचायती राज की मुख्य उपलब्धि क्या है? राजनीतिक चेतना का विकास। क्या है? राजनीतिक चेतना का विकास। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। पंचायती राज की प्रधान समस्या है। तो क्या समस्या है? दलगत राजनीति। क्या है? दलगत राजनीति। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। स्थानीय सांसद और विधायक किसके पदेन सदस्य होते हैं? तो ये होते हैं जिला परिषद के। किसके होते हैं? जिला परिषद के। अगला क्वेश्चन है 69। ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना निर्भर करता है। तो किस पर निर्भर करता है? राज्य सरकार पर। किस पर निर्भर करता है? राज्य सरकार पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। खंड स्तर यानी कि ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति एक है। क्या है? पंचायत समिति क्या है? प्रशासनिक प्राधिकरण। क्या है? प्रशासनिक प्राधिकरण। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज विषय है। तो ये कौन सी सूची का विषय है? ये है राज्य सूची में। किस में है? राज्य सूची में। पढ़ लेते हैं आगे। राज्य सूची या सूची सेकंड भारत के संविधान की अनुसूची 7 में 61 विषयों की एक सूची है। प्रारंभ में यह सूची में 66 विषय थे। विधायी
खंड को 3 सूचियों में बांटा गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। राज्य सूची में जो राज्य सरकार कार्य करती है वही सम्मिलित होते हैं, जैसे अदालतें, राज्य पुलिस, जिला अस्पताल, सफाई, पशु सिंचाई और कृषि, सड़क, वन, रेलवे, पुलिस, बाट एवं नाप, पुस्तकालय आदि। अगला क्वेश्चन है, पंचायतों के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है? पंचायतों के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है? स्थानीय मेलों का कर। कौन सा वसूला जाता है? स्थानीय मेलों का कर। पंचायत राज अधिनियम में 73वें संविधान संशोधन के क्रम में राज्य सरकार ने एक अहम पहल की है। इसके तहत त्रिस्तरीय पंचायतों यानी ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों के लिए आय के स्रोतों की व्यवस्था की गई है। इसके लिए पंचायतें कई तरह के टैक्स वसूल कर सकेंगी। मसलन इस अधिनियम के तहत नियमावली तैयार करने के बाद पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विवाह स्थल, मंडप, रिजॉर्ट और मनोरंजन स्थलों पर तीनों पंचायतें शुल्क लगा सकेंगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायतों में 1/3 सीटें महिला के लिए आरक्षित होनी चाहिए? तो ये है आपका 73वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो ये प्रतिनिधित्व करते हैं पंचायत सेवक। कौन करते हैं? पंचायत सेवक। पंचायत की गतिविधियों की निगरानी के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त निर्वाचित प्रतिनिधि को पंचायत सचिव कहते हैं। इन्हें ग्राम सेवक भी कहा जाता है। ग्राम सेवक गांव में सभी पैसे से संबंधित कार्य से संबंधित, जैसे कि गांव में खेतों को तैयार करने, गांव के लिए बजट तैयार करने, गांव में कितने पैसे खर्च किए जा रहे हैं इत्यादि, वह गांव के विकास पर निगरानी रखता है और इसे उच्च प्राधिकरण को रिपोर्ट करता है। ग्राम सेवक निर्वाचित पंचायत के लिए उत्तरदायी नहीं है, बल्कि केवल ब्लॉक विकास अधिकारी BDO को ही उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन है 77, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत नहीं है? तो ये कौन सा नहीं है? तहसील स्तर। कौन सा नहीं है? तहसील स्तर। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी। कब अपनाई गई थी या किसके द्वारा अपनाई गई थी? किसके लिए अपनाई गई थी? लोकतंत्र की शक्तियों के लिए विकेंद्रीकरण के लिए। लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए अपनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो ये आयु होनी चाहिए लगभग 21 वर्ष। कितने वर्ष होनी चाहिए? 21 ईयर। अगला क्वेश्चन है 80, पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में नहीं आता। तो पंचायती राज्य क्षेत्र में क्या नहीं आता है? माध्यमिक शिक्षा। क्या नहीं आता? माध्यमिक शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 81 है, पंचायती राज संस्थान के अधिनियम आय का स्रोत है। तो ये कौन सा स्रोत है? सरकारी अनुदान। क्या है? सरकारी अनुदान। जैसे कि पंचायतों की आय के स्रोत मनोरंजन कर, चूल्हा कर, दुग्ध उत्पादन कर, पशुओं की पंजीकरण फीस, व्यापार तथा रोजगार कर, संपत्ति के क्रय विक्रय पर कर, कूड़ा करकट तथा मृत पशुओं की बिक्री से कर, सड़क को नालियों की सफाई तथा प्रकाश पर कर, मछली तालाब से प्राप्त आय, गांव के मेले बाजार आदि पर कर, पशुपालन आदि पर कर, राज्य सरकार द्वारा अनुदान यानी कि सबसे अधिक आय स्रोत भू राजस्व की धनराशि के अनुसार 25% से 50% तक कर आयकर। अगला क्वेश्चन है, पंचायत समिति गठन होता है। पंचायत समिति का गठन होता है तो किस स्तर पर होता है? प्रखंड स्तर पर। किस पर होता है? प्रखंड स्तर पर। पंचायत समिति का गठन प्रखंड स्तर पर होता है। ग्राम पंचायत की तरह प्रत्येक पंचायत समिति का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र होता है जो लगभग 5000 की आबादी पर
निर्धारित होता है। पंचायत समिति ग्राम पंचायत स्तर द्वारा तैयार की गई सभी भावी योजनाओं को संग्रहित करती है और उनका वित्तीय प्रतिवर्धा समाज कल्याण और क्षेत्र विकास को ध्यान में रखते हुए लागू करवाती है। अगला क्वेश्चन है 83। पंचायती समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अधिकारी करता है, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? इसे कहते हैं खंड विकास अधिकारी। क्या कहते हैं? खंड विकास पदाधिकारी, और इसे बीडीओ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? खंड विकास अधिकारी को बीडीओ। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु निर्भर हैं। तो किस पे निर्भर है? सरकारी अनुदान पर। किस पर निर्भर है? सरकारी। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है? तो ये स्रोत है मेला एवं बाजार कर। क्या है? मेला एवं बाजार कर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है, तो कौन सी होती है? एक प्रशासकीय अधिकरण। कौन सी होती है? एक प्रशासकीय अधिकरण। अगला क्वेश्चन है, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंतर निर्वाचन होंगे? तो किस अवधि के अंतर्गत निर्वाचन होंगे? 6 मंथ के। ठीक है, कितने मंथ के अंदर होंगे? 6 मंथ के। यानी कि ग्राम पंचायत सभा की निर्वाचित कार्यपालिका है। ग्राम पंचायत का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्येक पंचायत को उसकी बैठक की 5 बैठक की तारीख से 5 वर्ष के लिए गठित किया जाता है। ये इससे पहले मैंने भी आपको पढ़ा दिया, आप उसे पढ़ सकते हैं। फिर भी चलो एक बार और पढ़ा देती हूँ। पंचायत की विधि के अनुसार इसे पहले भी विघटित किया जा सकता है। यदि ग्राम पंचायत 5 वर्ष से 6 माह पूर्व विघटित कर दी जाती है तो पुनः चुनाव आवश्यक होता है। नई गठित पंचायत का कार्यकाल शेष अवधि के लिए होगा। ग्राम पंचायत की माह में एक बैठक आवश्यक है। बैठक की सूचना कम से कम 5 दिन पूर्व सभी सदस्यों को दी जाएगी। प्रधान तथा उसकी अनुपस्थिति में उप प्रधान किसी भी समय पंचायत की बैठक को बुला सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया? तो ये नगर निगम सबसे पहले स्थापित किया गया था चेन्नई में। कहाँ पे स्थापित किया गया? चेन्नई में। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ? कब और कहाँ हुआ? तो ये हुआ था 2 अक्टूबर 1959 नागौर में। 2 अक्टूबर 1959 में नागौर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 1957 में किस समिति ने भारत के त्रिस्तरीय पंचायती राज की सर्वप्रथम सिफारिश की थी? तो ये सिफारिश की थी बलवंत राय मेहता समिति ने। किसने की? बलवंत राय मेहता समिति ने। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान ग्रामीण स्वशासन की संरचनाएं निम्न में से किसकी अनुशंसा पर की गई? तो ये की गई थी बलवंत राय मेहता समिति में। किस पे की गई थी? बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर। अगला क्वेश्चन है, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की? तो ये की थी बलवंत राय मेहता ने। किसने की? बलवंत राय मेहता ने। अगला क्वेश्चन है, 93वें संविधान संशोधन का अभी पालन करने वाला पहला राज्य है। तो ये पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। कौन सा है? मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारत की पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार यानी कि शिल्पी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है B.R. मेहता को। किसे कहा जाता है? B.R. मेहता को, यानी कि बलवंत राय मेहता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। और ये स्थानीय स्वशासन लागू हुआ था 1882 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? तो ये उदाहरण है ग्राम सभा। क्या है? ग्राम सभा। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण ग्राम सभा है। 18 साल से कम उम्र के
लोग ग्राम सभा के सदस्य नहीं हो सकते। ऐसे लोग जिनकी उम्र 18 साल हो और वे गांव में रहते हों लेकिन ग्राम पंचायत के मतदाता सूची में पंजीकृत नहीं हैं, वे भी ग्राम सभा के सदस्य नहीं हो सकते। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के पंचायती राज व्यवस्था पर 100 क्वेश्चंस। अगर फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छी लगी हो और अगर कोई भी क्वेश्चन आपको लगता है यूज़फुल है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।